उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में बीते दिनों हुई एक महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात में पुलिस को लुटेरे 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही पुलिस ने महिला से लूट की गई चेन भी आरोपियों से बरामद कर ली है। दरअसल 14 जून को ITI थाना क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी के रहने वाले विनीत कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 8 जून को उसकी मां शीला देवी काशीपुर में वापस घर आ रही थी। इस दौरान बाजपुर रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर पीछे से आए 3 अज्ञात बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन और हाथ से पर्स छीन लिया, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इस क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ढेला पुल से 3 संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है, जो किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। पकड़े गए आरोपियों ने सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि वह तीनों आपस में सगे भाई हैं। वहीं बीते दिनों रोडवेज बस स्टैंड पर हुई लूट की घटना को कबूल किया है। साथ ही पुलिस को तीनों आरोपियों से तलाशी में 1 तमंचा और 2 चाकू बरामद हुए हैं। वहीं लुटेरों की निशानदेही पर पुलिस ने महिला से लूटी गई सोने की चेन और पर्स भी बरामद किया है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर काशीपुर SP अभय सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी शिवम वर्मा, सागर वर्मा और सत्यम वर्मा सगे भाई हैं, जो काशीपुर में कानून गोयान मोहल्ला के रहने वाले हैं, जो दिल्ली में होटल व्यवसाय का काम करते थे, लेकिन उसमें नुकसान की वजह से तीनों काशीपुर में रह रही अपनी बुआ के यहां आ गए। आरोपियों की बुआ का कुछ समय पहले निधन हो जाने के बाद तीनों यहीं रहने लगे, क्योंकि पकड़े गए आरोपियों की नोएडा और गाजियाबाद में भी गतिविधियां मिली हैं। लिहाजा आरोपियों के संबंधित थानों से उनका आपराधिक रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है। नाम के एक लड़के ने, जो कि आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने एक सूचना दी थी पुलिस को काशीपुर थाने में कि इनकी माताजी 8 तारीख को, इसी 8 जून को काशीपुर बाजार में आई थी और ये वापस अपने घर लौट रही थी। तो MP चौराहे से आगे जो बस स्टैंड की तरफ जा रही थी, तो एक लड़के ने इनकी चेन लूट ली थी और साथ ही इनके हाथ से पर्स भी छीन लिया था और वो भागा था। फिर उसके पीछे 2 लड़के उसको पकड़ने के लिए भागे थे। इनको संदेह हुआ था कि ये तीनों लड़के एक साथ हो सकते हैं। इसी इनकी सूचना पर हमारे द्वारा CCTV और टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से हम इनको डेवलप किए, तो पता चला कि ये लड़के एक ही साइड से आए थे और साथ में ही ये कहीं ना कहीं इनका मूवमेंट था, जो कि साथ में जा रहे थे। बाद में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ये काशीपुर में ही कहीं रह रहे हैं और तीनों को हमें पकड़ने में सफलता मिली। जब इनको हमने पकड़ा तो इनके पास एक अवैध तमंचा, 2 चाकू और साथ में जो महिला के द्वारा से लूटी गई चेन थी और जो उनका पर्स था वो भी बरामद हो चुका है। पूछताछ में ये पता चला कि ये तीनों दिल्ली में रहते थे और वहाँ पर ढाबे का काम करते थे। वहाँ इनको नुकसान होने के बाद इनकी चूँकि बुआ काशीपुर में रहती थी और जब वो एक्सपायर कर गई तो अपने माता पिता के साथ ये यहीं रहते हैं। इनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया कि ये यहाँ पे रह के क्या काम करते हैं। लिहाजा अभी आज हम इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड देंगे। उसके बाद से अन्य जो पूछताछ को पुलिस कस्टडी रिमांड देने के बाद हम पूछताछ करेंगे। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी इनके आपराधिक इतिहास की हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि ये दिल्ली में भी काम करते थे ढाबे का और इनका गाजियाबाद नोएडा में भी मूवमेंट था। तो उसको हम अकब से उसमें डेवलप करेंगे कि कहीं अन्य इनके में कोई मुकदमा है या ये कोई किसी गिरोह के सदस्य हैं, तो उस हिसाब से करेंगे। क्योंकि यह जो लूट की घटना थी, ये महिला से चेन लूट की घटना थी और काफ़ी इसको हमने संवेदनशीलता से लिया, क्योंकि इससे जो हमारी माताएं उनमें एक भय का माहौल रहता है। इसी कारण से हमने इसको बहुत सीरियसली लिया और इंस्पेक्टर काशीपुर के नेतृत्व में हमें इसे अनावरण करने में सफलता